न पाठित न शोभते सभा मध्ये हंस मध्ये बको यथा। माता शत्रु है और पिता वैरी है, किसका? बोले येन बालो न पाठिता, येन अर्थात जिसके द्वारा अपने बालक को, अपने संतानों को पढ़ाया नहीं गया है। तो पढ़ाने का तात्पर्य केवल डिग्री वाली पढ़ाई की बात नहीं कर रहे हैं, पढ़ाने से मतलब है यहाँ पर संस्कार देना। अच्छा, जो बच्चा होता है ना, वो स्वतः हमारी प्रत्येक क्रिया को ग्रहण कर रहा होता है। इसलिए आप चाहते हैं कि हमारा बच्चा श्रेष्ठ बने, सेवा भाव वाला बने, तो आप अपने माता पिता का सत्कार करना शुरू कर दीजिए। बच्चे को स्पेशल क्लास देने की ज़रूरत नहीं है, वो आपकी एक्टिविटी देखेगा, वो स्वतः ही सीख जाएगा। आप अपने माता पिता का सम्मान करेंगे तो बच्चा भी करेगा। अगर आप निरादर करेंगे तो बच्चा भी निरादर करेगा। ये बात लिखित है, ये बात बिल्कुल प्रमाणित है। क्योंकि एक बार क्या हुआ, माता पिता ने अपने बच्चे के सामने ही बच्चे के दादा दादी को, अर्थात अपने माता पिता को वृद्धाश्रम भेज दिया। और दादा दादी से नाती पोते का मोह इतना अधिक होता है, बिलखने लगे। लेकिन बहू कहती है कि भैया इनके साथ तो हम रह नहीं सकते, या तो ये रह लें या हम रह लें। तो बेटे ने भी अपने बच्चों को, अपने माता पिता को वृद्धाश्रम भेज दिया। कहाँ भेज दिया? वृद्धाश्रम। और समय समय पर फ़ोन करके थोड़े हालचाल पूछ लेता है। तो एक दिन की बात है, वृद्धाश्रम वालों ने फ़ोन करके बेटे को कहा कि तुम्हारी माँ की तबीयत बहुत ख़राब है, ज़रा मिल तो लो, तुमने तो बिल्कुल ही छोड़ दिया। तो संतान जब अपनी माता के दर्शन करने के लिए गए हैं, वहाँ गए मिलने के लिए, तो माँ से कहा कि तुम इतनी बीमार हो गई, बीमार क्यों पड़ी? तो बोले ये वृद्धाश्रम में न तो कोई पंखा है, इस वृद्धाश्रम में न तो कोई व्यवस्था है, रहने की व्यवस्था नहीं, न तो यहाँ पर कोई साग सब्जी को सुरक्षित रखने की व्यवस्था हो, बासी खाना 2-2 दिन तक खाना पड़ता है, इसलिए मैं बीमार हो गई। तो बेटे ने, जानते हो क्या कहा? बेटे ने कहा, अरे माँ फ़ोन कर देती तो मैं तेरे लिए यहीं पंखा भेज देता, फ़ोन कर देती तो तेरे लिए फ्रीज भेज देता, वो बासी सब्जी को तुम वहाँ रख के खाती रहती। तो माँ कहती है कि बेटा मेरी अंतिम इच्छा यही है कि तू इस वृद्धाश्रम में जितने भी कमरे हैं वहाँ पर पंखे लगवा दे और फ्रीज लगवा दे। और ऐसा कहकर माँ अंतिम श्वासें गिनने लगी। और तभी बेटे ने कहा कि माँ मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम्हारा शरीर अब छूट रहा है, अब बताइए जब तुम ही नहीं रहोगी तो इस धर्मशाला में पैसे वेस्ट करके मैं क्या करूँगा? पंखे तो मैं तुम्हारे लिए लगाता। तब माँ ने अंतिम शब्द ये कहे कि बेटा मैं पंखे लगवाने के लिए इसलिए कह रही हूँ कि जब तेरे बेटे तेरे को इस धर्मशाला में, इस वृद्धाश्रम में भेजें, तुझे इतना कष्ट ना उठाना पड़े और तुझे कम से कम पंखा मिल जाए। और इसकी आंखें खुल गई। और यही सत्यता है, जैसा व्यवहार आपने अपने माता पिता से किया है, आपकी संतान भी ऐसा ही व्यवहार करेगी। माता शत्रु पिता वैरी, ये न बालो न पाठिता। कितना भी पढ़ा लो बच्चों को, लेकिन संस्कार नहीं है तो वो बच्चा विद्वानों के बीच में, संस्कार वालों लोगों के बीच में आपका बच्चा कैसा लगेगा? भले ही वह फराटेदार अंग्रेजी बोलता हो, लेकिन हंस मध्य वको यथा। संस्कारवान लोगों के बीच में आपका बच्चा भले ही अंग्रेजी बोलता हो, लेकिन संस्कार नहीं है तो ऐसा ही लगेगा जैसे कि हंस मध्य वको यथा, जैसे कि हंसों के बीच में कोई बगुला आ गया क्या। अभिवादनशीलस्य। तो भगवान ने अपने माता पिता को प्रणाम किया, और जो भगवान से वृद्ध थे उनको भी प्रणाम किया, और जो भगवान के सखा थे ना, मित्र जिसको कहते हैं समान आयु के, तो भगवान उनसे कैसे मिले? भागवत में लिखा, हृदय से हृदय लगाकर मिले। अर्थात अपने मित्र से मिलने में संकोच नहीं करना चाहिए। और बोले पत्नियां भी तो खड़ी हैं, पत्नी से कैसे मिले? शिष्टाचार देखो, भागवत सिखा रही है, पत्नियां भी खड़ी हैं वहाँ पर और पत्नी से कैसे मिले? बोले पत्नियों से भगवान ने एक दृष्टि पत्नियों को देखा, हल्का सा मुस्कुराए और आंखें हटा दी।
क्योंकि यही शिष्टाचार है, क्योंकि वहाँ पर बड़े बुजुर्ग, माता पिता, ऋषि, संत सब कोई खड़ा है। और आजकल का आदमी तो मिलता है तो अपने माता पिता के सामने अगर पति पत्नी मिले, हाय कैसी हो, ऐसे गले के ऊपर गलवैयाँ डालकर मिलता है। तो यह शिष्टाचार है, भागवत सिखाती है। भगवान कैसे मिले, हल्का सा पत्नियों को नेत्र से देखा, हल्का सा मुस्कुरा गए और बस ये मिलना हो गया, आँखों से मिले, ऐसा कहा है। तो भगवान पहुँचे द्वारिका, और इधर जब राजा परीक्षित हुए, वो जो बच्चा हुआ, पंडित जी लोगों को बुलाया गया, ब्राह्मणों ने स्वस्ति वाचन किया है और उनके गुणों की व्याख्या करने लगे, कैसा होगा। बच्चा जब होता है तो माता को बहुत छटपटाहट होती है कि पंडित जी जरा इसके ग्रह देखो ना कैसे हैं, कैसा व्यवहार होगा, माता का भक्त होगा, माता की बात मानेगा, हमारे लिए कैसा है, ये सब पूछने की होड़ होती है माताओं को। तो जब जन्मपत्री पंडितों ने देखी तो क्या कहा कि ब्रह्मण्य सत्यसंधस्य रामो दाशरथिर यथा। बोले ये ब्रह्मण्य होगा, ब्रह्मण्य अर्थात ब्राह्मण भक्त होगा। किसकी तरह होगा? बोले राम की तरह ब्राह्मण भक्त होगा। और सत्यसंधस्य, ये सत्यवान होगा। बोले किसकी तरह? बोले राजा दशरथ की तरह। रघुकुल रीति सदा चली जाए आई, और प्राण जाए बर वचन न जाए। और बोले धन विनाम अग्रणीरेश तुल्यश्चार्जुनयो द्वयोः। बोले ये धनुर्धारी होगा अर्जुन के समान, और आश्रयः सर्वभूतानां यथा देवो रमाश्रयः। जैसे कि भगवान नारायण सभी जीवात्माओं के आश्रय हैं, सभी जीवात्माओं को शरण प्रदान करने वाले हैं, उसी प्रकार रमापति की भांति अर्थात भगवान नारायण की भांति ये शरणागत वत्सल होगा। शरणागत आए हुए व्यक्ति को संरक्षण प्रदान करेगा। और कैसा होगा महाराज? और बताइए ना, बड़ा आनंद आ रहा है। और बोले रंति देवो इवोदार। रंति देव महाराज की तरह उदार होगा, जिन्होंने अपने मुख का निवाला भी जब अतिथि कोई मांगने के लिए आया दे दिया। और पानी पी रहे थे कि चलो आज पानी ही पीकर जीवन गुजारा करूँगा, तब तक कोई प्यासा कुत्ता आया तो अपने हिस्से का पानी भी उस कुत्ते को दे दिया। ऐसे उदार रंति देव। बोले उस रंति देव की भांति उदार होगा। और ययातिरिव धार्मिकः। राजा ययाति की भांति ये धार्मिक होगा। इस प्रकार से गुण ही गुण सुनाने लगे। बहुत अच्छा लगने लगा माता को, दादा दादी को सुनकर। लेकिन पंडित जी ने कहा देखो, चाहे किसी की भी जन्मपत्री हो, सुख दुख तो पहलू हैं जीवन के, इसलिए कुछ प्रसन्न करने वाले गुण आपने श्रवण किए, लेकिन एक बात और सुनो, इसके जीवन में एक ऐसी घटना घटेगी। तो घबरा गए माता पिता, घबरा गए दादा दादी। बोले क्या घटेगी? तक्षकादात्मनो मृत्युम द्विजपुत्रोपसर्जितात् प्रपत्स्यत उपश्रुत्य मुक्त संगः पदम हरे। बोले ये जब युवान होगा तो एक संत का अपमान कर देगा, और संत इसको 7 दिन में मृत्यु होने का शाप देंगे, और इस मृत्यु को प्राप्त होगा। अभी तक तो बड़े प्रसन्न थे गुण सुनकर, लेकिन जब ये अवगुण सुना तो घबराए और कहा कि क्या ये हमारा ये पुत्र जो होगा, ये क्या ब्राह्मण द्रोही होगा? क्या ये संत द्रोही होगा? बोले नहीं नहीं, ये तो भगवान की लीला है। और फिर ये भागवत की कथा सुनकर 7 दिन में ही मुक्ति को प्राप्त करेगा। आप चिंता मत करिए, मुक्त संगः पदम हरे। इस प्रकार नामकरण करके चले गए हैं ब्राह्मण। और यहाँ पर पांडवों के यहाँ पर जो धृतराष्ट्र गांधारी है ना, महाभारत का युद्ध तो समाप्त हो गया, तो धृतराष्ट्र गांधारी जिन्होंने पांडवों को क्या किया, उनके अधिकार से वंचित किया। राजा धृतराष्ट्र यदि चाहते थे तो उनको उनका अधिकार दे सकते थे, लेकिन पुत्र मोह में ग्रसित होकर हमेशा धृतराष्ट्र ने अन्याय ही किया, हमेशा धृतराष्ट्र ने अन्याय किया। पर माताओं एक बात बताऊं, अगर बाहर की आंखें न हो चलेगा, लेकिन जिस दिन हमारी अंदर की आंखें भी बंद हो गई ना, फिर उस दिन से हमारे उल्टे दिन चालू हो जाते हैं। अंदर भी एक आत्मा होती है जिसे कहते हैं आत्मा की आवाज़, अंदर भी एक आंख होती है आत्मा की आवाज़ जिसे कहते हैं। सही क्या है गलत क्या है ऐसा केवल कथा सुनाने वाला ही जानता है, ऐसी बात नहीं। सही गलत
का परीक्षण तो आप भी कर सकते हैं, पता होता है सबको। जब हम गलत करते हैं तो हमारी आत्मा से ही आवाज़ आती है कि ये गलत है, तो किस रास्ते पर चल रहा है, लेकिन हम उस आत्मा की आवाज़ को दबा देते हैं, अस्वीकार कर देते हैं। तो इसको कहते हैं अंदर की आँख से अंधा होना। तो धृतराष्ट्र बाहर की आंखों से भी अंधे हैं, लेकिन पुत्र के मोह ने इनको अंदर से भी अंधा बना दिया। पांडवों को इन्होंने राज्य से वंचित किया, पूरा वंश निर्वंश बना दिया। कौरव तो मर गए, अब बचे काका काकी बचे। लेकिन देखिए, इसे कहते हैं संस्कार। जिन दादा काका काकी ने इतना क्या किया, अपमान किया, उन्हीं को आज अपने महल पर युधिष्ठिर जी माता पिता की भांति, क्योंकि पिता के भाई हैं धृतराष्ट्र, ताऊजी लगते हैं, ताईजी लगती हैं, तो उनकी सेवा ऐसे ही करते हैं जैसे अपने माता पिता की करते हैं। समय समय पर भोजन देते हैं युधिष्ठिर जी। उनके सायंकाल में जब पूजा बंदन करते हैं तो उनके लिए समस्त सामग्रियां उपलब्ध कराते हैं, और सायंकाल रात्रि में जब सोते हैं तो अपने दोनों ताऊ के और ताई के चरण दबाते हैं। ऐसे युधिष्ठिर जी महाराज। और तभी भगवान का चिंतन करते करते वहाँ पर विदुर जी आ गए, जो इन्हीं कौरवों के सचिव थे, और इन्होंने महाभारत के युद्ध से पहले इस्तीफा देकर धनुष को वहीं पर रखकर चले गए। तो सोचने लगे महाभारत का युद्ध तो हो गया, अब जरा अपने महाराज के जरा हालचाल तो पूछ के आऊँ। ढूंढते ढूंढते पहुँचे पांडवों के महल में, और जब देखा महाराज धृतराष्ट्र को कि अभी भी ये पांडवों के पास पड़े हैं, जिनका इन्होंने इतना तिरस्कार किया, जिनके साथ इन्होंने इतना अन्याय किया। और देखो, पांडव तो सम्मान करते हैं, लेकिन भीम अपने पूर्व के अपमान को अभी तक भुलाए नहीं है। इसलिए युधिष्ठिर जी जब अपने ताऊ ताई के लिए 56 प्रकार का भोग थाली में सजाकर लेकर जाने लगते हैं ना, तो भीम को गुस्सा आता है, और पता है कि भैया तो खूब जी हजूरी करते हैं काका काकी की। इसलिए भीम कहते हैं, अरे भैया थाली मुझे दो, मैं दे के आता हूँ। और भीम जाते हैं और ताऊ ताई के आगे खड़े होकर सोचते हैं कि जिन्होंने हमको इतना कष्ट दिया, हमारी कुल वधू को नग्न तुम्हारी आंखों के सामने किया, इसको मैं सम्मान के साथ रोटी दूंगा। इसलिए भागवत में लिखा है, भीम उन रोटी को कैसे देते हैं, भीमाप वर्जितम पिंडम आदत्ते गृहपालवत। गृहपाल कहते हैं कुत्ते को, जो घर की रक्षा करता है, गृहपाल। आदत्ते गृहपालवत, कुत्ते को जिस प्रकार से ऐसे फेंक कर रोटी देते हैं, तो वैसे ही ये भीम भी धृतराष्ट्र और गांधारी को ऐसे फेंक कर रोटी दे देते हैं। और वो फेंकी हुई रोटी धृतराष्ट्र और गांधारी दोनों अंधे उठा उठा कर खा रहे थे। विदुर जी पहुंच गए और कहा कि धिक्कार है तुम दोनों को, देखो जिनको इतना कष्ट दिया और उनके टुकड़ों पर किस प्रकार से पल रहे हो, धिक्कार है तुमको। अभी भी तुमको जीने की कितनी आशा है, और अभी भी तुम भगवान का भजन करने के लिए चेते नहीं हो, अभी भी तुमको भगवान के भजन करने का स्मरण नहीं होता। इस आयु में उपदेश दिया है। और विदुर जी ने कहा, अब तो कल्याण कर लो। सुबह का भूला यदि शाम को घर लौट आए तो उसको भूला नहीं कहते, अब तो भगवान का भजन कर लो। तब धृतराष्ट्र और गांधारी ने मन बनाया कि अब हम वन में जाकर, बद्रिकाश्रम में, हिमालय में जाकर भगवान की आराधना करेंगे, चलो मेरे साथ। तब विदुर जी से धृतराष्ट्र जी ने कहा, अगर युधिष्ठिर को पता चल गया कि हम हिमालय जा रहे हैं तो युधिष्ठिर हमको कभी जाने नहीं देंगे, इतना सत्कार करते हैं। इसलिए हम दिन में नहीं, हम रात्रि को निकलेंगे। तो महल में जब सब पांडव सो गए तो रात में ही विदुर जी महाराज धृतराष्ट्र और गांधारी को लेकर बद्रिकाश्रम से ऊपर सतोपथ की यात्रा में चले गए। तो देखो विदुर जी कौन है, विदुर जी संत हैं। विदुर जी कौन है, संत हैं। संत का संग कितना लाभप्रद होता है आप इस प्रसंग से समझ सकते हैं। अगर आज संत आकर मानव शरीर की दुर्लभता और भगवान के भजन की महिमा ना बताते तो ये धृतराष्ट्र गांधारी अभी भी उन्हीं टुकड़ों पर पल रहे होते। लेकिन प्रवचन ने काम किया और इनका भाग्योदय हुआ। इसलिए सत्संग प्रवचन सुनते रहो, सुनते रहो, सुनते रहो। न जाने कौन सा शब्द आपके जीवन को माताओं परिवर्तित कर दे। तो इस प्रकार से भगवान के धाम को ये सब गए हैं
और उसके बाद भगवान द्वारिकाधीश जब द्वारिका में गए थे तो अर्जुन भी छोड़ने के लिए गए थे इनको। होता है ना, जब कोई मेहमान आता है तो घर तक हम छोड़ने न जाएं, लेकिन गेट तक तो जाते हैं, द्वार तक जाते हैं, ये भारत का संस्कार है। लेकिन भगवान तो बहुत दिन से आए हुए हैं, सारे युद्ध की भूमि का सारा मार्गदर्शन भगवान नारायण ने किया है, तो इतने लंबे समय तक पांडवों के हित के लिए भगवान ने अपनी द्वारिका के राजपाट तक को छोड़ दिया। तो आज जब जा रहे हैं तो अर्जुन ने कहा भैया मैं आपके साथ चलता हूँ, मैं आपको छोड़ के आता हूँ। भगवान ने कहा नहीं, ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है। अर्जुन ने कहा नहीं भैया, मैं आपको छोड़ कर आऊँगा। और अर्जुन भी गए हैं। 2 दिन के लिए गए थे, लेकिन 1 महीना बीता, 2, 3, 4, 5, 6, 7, आज 7 महीने बीत गए। युधिष्ठिर जी महाराज अपने भाई भीम से वार्तालाप करते हुए कहते हैं गतः सप्ताधुना मासा भीमसेन तवानुज। हे भीम, तवानुजा तुम्हारा अनुज वो अर्जुन 2 दिन के लिए द्वारिका गया था, लेकिन गतः सप्ताधुना मासा, आज 7 महीने बीत गए लेकिन वापस लौटकर नहीं आया, न तो कोई सूचना प्रदान करी। और मैं देख रहा हूँ कि पूरी प्रकृति में अपशगुन हो रहे हैं। कुत्ते सियार मेरी ओर देखकर रो रहे हैं, देवताओं की प्रतिमा से अश्रु प्रवाह हो रहा है। और माताएं जब दूध निकालने गाय का जाती हैं तो थनों से दूध की अपेक्षा वहाँ से रक्त की धार बह रही है। ऐसी प्रकृति में अपशगुन अवश्य ही लगता है मुझे द्वारिका में कहीं कोई घटना तो नहीं घट गई। इस प्रकार वार्तालाप कर ही रहे थे कि अर्जुन वहाँ से लौट आए। अर्जुन का चेहरा लटका हुआ है और अर्जुन को देखा। युधिष्ठिर ने दोनों भुजाओं के मूल को पकड़कर कहा अर्जुन, तुम्हारे मुखमंडल में का जो तेज था वो कहाँ चला गया? इतनी ऊर्जा लिए हुए तुम अर्जुन आज मुझे शिथिल से क्यों दिखाई देते हो? ऐसा क्या हो गया बताओ। पूछा है द्वारिका में सब ठीक तो हैं, भगवान की पटरानियाँ तो ठीक हैं, भगवान के मित्र तो ठीक हैं। भगवान के लिए नहीं पूछ रहे हैं, औरों के लिए पूछ रहे हैं। क्यों? क्योंकि जिससे हम बहुत प्रेम करते हैं ना, तो जब हमको उसके अपशगुन की आशंका होती है तो उसके विषय में पूछने में डर लगता है, तो इसलिए अन्यों के विषय में पूछ रहे हैं। द्वारिका में सब कुशल हैं, भगवान की पटरानियाँ कुशल हैं, भगवान के मित्र कुशल हैं, भगवान के द्वारिका की व्यवस्था राजपाट तो कुशल है ना। क्यों ऐसे उदास बनकर कुछ बोलते क्यों नहीं? जब अर्जुन ने कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया तब युधिष्ठिर जी ने बड़े भारी मन से पूछा हमारे द्वारिकाधीश तो ठीक है ना? जब ये पूछा कि हमारे द्वारिकाधीश तो ठीक हैं, बस इतना कहना था कि अर्जुन अपने बड़े भाई युधिष्ठिर के श्री चरणों में गिर पड़े और कहने लगे भैया उस कृष्ण ने हमको ठग लिया। मैं गया था और मैंने अपनी आँखों से देखा भगवान श्री कृष्ण ने अपनी आयु का, अपनी लीला का संवरण करके 125 वर्ष की आयु के लिए भगवान आए थे और 125 वर्ष की आयु को पूरा करके भगवान ने अपनी लीला का संवरण किया और भगवान अपने धाम को चले गए हैं। और आज मुझे पता चला, मैं सोचता था कि इस अर्जुन के गांडीव में कितना बल है, मैं सोचता कि महाभारत के युद्ध में बड़े बड़े वीरों को मैंने मारा, लेकिन आज मैंने देखा कि अर्जुन के इस गांडीव में जो बल था वो अर्जुन का नहीं था, वो तो भगवान की कृपा का बल था। क्योंकि भगवान जब स्वधाम गमन कर रहे थे तो भगवान ने अपनी पटरानियों का दायित्व अर्जुन को देते हुए कहा कि हे अर्जुन, मेरी इन पटरानियों को तुम ब्रजमंडल में छोड़ देना और वहाँ पर गोपियों के संसर्ग होने से इन पटरानियों का भी कल्याण हो जाएगा। अर्जुन भगवान की पटरानियों को लेकर आ रहे थे। रास्ते में जंगल में कुछ भीलों ने अर्जुन के साथ भयंकर युद्ध किया और भीलों ने अर्जुन को परास्त करके भगवान की पटरानियों को लूट लिया। अर्जुन कुछ न कर सके। तो इसलिए आज अर्जुन को ज्ञान हुआ कि मेरे गांडीव में जो बल था वो तो भगवान का था, बिना भगवान के तो अर्जुन बिल्कुल निस्तेज है, बिल्कुल निर्बल है। और माताओं ये बात बिल्कुल सत्य है, बलवानों का बल परमात्मा है और धनवानों का धन परमात्मा है। भगवान गीता में कहते हैं बलम बलवताम चाहम काम राग विवर्जितम, बलवानों का बल मैं हूँ, धनवानों का धन मैं हूँ।
इसीलिए बार बार कहता हूँ, अगर भगवान ने आपको बल अर्थात कोई सामर्थ्य प्रदान किया है तो केवल अपने लिए नहीं, समाज के लिए भी कुछ करो। भगवान कहते हैं धनवानों का धन मैं हूँ, इसलिए भगवान ने अगर आपको धन दिया है तो उससे समाज कल्याण भी करो, क्योंकि अपने लिए माताओं कभी पूरा नहीं पड़ता। धन भगवान का स्वरूप है, वो कभी भी दुर्व्यसनों में नहीं जाना चाहिए। वो ठीक है, सुविधा आप लीजिए, सुविधा के लिए आप चीज़ें खरीदते हैं, अच्छी बात है, लेकिन भौतिकता के इस युग में आप देखा देखी में ऐसा भी मत कीजिए कि आवश्यकता से अधिक आप धन का दुर्व्यय करें। भगवान का ही बल है। ऐसा कहते हैं कि जो भगवान की पत्नियों को जिस भीलों ने लूटा ये और कोई नहीं थे, अर्जुन के को जो अपने बल का अभिमान था, उस अभिमान को तोड़ने के लिए भगवान ही भील बनकर प्रकट हुए और अपनी पत्नियों को लूटकर लेकर चले गए हैं। पांडवों ने सोचा जब भगवान ही इस धराधाम को छोड़कर चले गए, अब राज्य का उपभोग कर कर हम क्या करेंगे। तो फिर पांडवों ने, जो राजा परीक्षित हुए थे, ऋषियों के मार्गदर्शन में, दिशा निर्देश में उस परीक्षित को राज तिलक किया है। माताओं ध्यान से सुनना, अन्यथा समझ नहीं आएगा, अब कथा मोड़ ले रही है। हाँ? तो ऋषियों के दिशा निर्देश में जिस बालक की रक्षा भगवान ने की थी, उसको राज तिलक करके पांडव कहाँ चले गए, बद्रिकाश्रम से ऊपर यात्रा में चले गए, और एक एक करके सबने अपना देह त्याग कर दिया है। और इधर सत्ता आ गई है राजा परीक्षित के पास। राजा परीक्षित को बहुत सुंदर शिक्षाएं पांडवों ने दी है कि देखो, संतों का सम्मान करना, ब्राह्मणों का सम्मान करना, शरणागत की रक्षा करना, और हे परीक्षित जनता को ही जनार्दन मानकर भगवान का रूप देखकर जनता की सेवा करना। जनता किसी भी प्रकार से दुखी ना हो राजन, हे परीक्षित जनता किसी भी प्रकार से पीड़ित ना हो। जनता से उतना ही कर लेना चाहिए जितना वो दे सके। अगर कर का अतिरिक्त भार जनता पर दे दिया जाता है तो शास्त्र कहता है वो राजा भी नरकगामी बनता है, वो यमराज के यमलोक में जाता है। हाँ, टैक्स लेना चाहिए, शास्त्र कहते हैं कि आपने देखा होगा इनकम टैक्स के ऑफिस में, क्योंकि हर डिपार्टमेंट में कुछ ना कुछ एक आदर्श वाक्य होता है। जैसे LIC में लिखा रहता है ना, योगक्षेमम वहाम में हम, BSNL में लिखा रहता है अहर्निशम सेवा महे, अर्थात रात दिन आपकी सेवा में तत्पर, और योगक्षेमम वहाम में हम मतलब आपकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है। तो ऐसे ही जो आयकर विभाग होता है उसमें लिखा रहता है अर्थस्य मूलो दंडः, राजा दंड के प्रावधान बनाकर अपने कोष को भर सकता है। जो व्यक्ति उद्दंड करे, बड़ा दंड बनाए उसके लिए। चोरी करता है, उचारी करता है, किसी की हत्या करता है, तो उस दंड को इतना बढ़ा दे कि व्यक्ति उद्दंड करने से पहले 20 बार सोचे, और यदि कदाचित उसने कर दिया तो फिर उस उद्दंडता के कारण उससे बहुत बड़ी रकम वसूली जाए। तो इससे क्या होगा, एक तो आगे से चोरी उचारी करने का भय लोगों के अंदर रहेगा, और यदि कर लिया तो फिर उसके घर में फिर बुलडोजर चला दिया जाएगा। बोलो राधे राधे। तो उद्दंडी लोगों के लिए इस प्रकार का प्रावधान बनाने का शास्त्र अनुमति देता है। लेकिन कहीं इतना कर भी ना लगा दिया जाए कि सामान्य परिवार उस बोझ को सह ना पाए। टैक्स कैसे लेना चाहिए, आप आश्चर्यचकित होंगे, शास्त्र में सारा दिशा निर्देश किया गया है। टैक्स GST कितनी होनी चाहिए ये भी शास्त्र में लिखा है। मैं गरुड़ पुराण में पढ़ रहा था, तो गरुड़ पुराण में बताया गया है एक श्लोक के माध्यम से, बोले सरकार को अपनी प्रजा से टैक्स कैसे लेना चाहिए। जैसे कि ये फूल के ऊपर भौरा बैठता है, और भौरा इस पुष्प से क्या निकाल लेता है, इसका रस निकाल लेता है, जिसको हम शहद भी कह सकते हैं। पुष्प का सारा रस कौन निकाल लेता है, भौरा निकाल लेता है। लेकिन ये बताइए, फूल को किसी भी प्रकार की कोई हानि पहुंचाता है क्या? इसको क्षत विक्षत कर देता है क्या? इसको तोड़ देता है क्या? इसको फोड़ देता है? नहीं, वो बैठता है और बड़े ही प्यार से उसका रस, उसका मधु लेकर चला जाता है। फूल की कोई हानि नहीं होती। उसी प्रकार सरकार को भी किस प्रकार से टैक्स लेना चाहिए, जैसे कि भौरा फूल से
रस ले तो लेता है लेकिन फूल को किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंचाता। वैसे ही सरकार प्रजा से टैक्स ले लेकिन किसी भी